नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ एशिया हिंदी और मैं हूं कुलवंत सिंह। आज हम बात करेंगे मूंगफली की। गरीबों का बादाम और सर्दियों में हर किसी को पसंद आने वाला जो है वो खाने का पदार्थ। मूंगफली एक ऐसी चीज़ है जो अगर एक बार जो शुरू करता है उसको खाना, तो फिर उसे वो जो है वो पीछे नहीं हट पाता, वो उसको छोड़ नहीं पाता और लगातार खाता चलाता है। कई लोग जो है वो काफ़ी मूंगफली खा जाते हैं, 1 किलो भी खा जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि कितनी खानी चाहिए, कब खानी चाहिए और मूंगफली खाने के बाद क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मूंगफली के पूरे शुरू से लेके एंड तक मूंगफली के बारे में आप जानकारी आज हम आपको देने वाले हैं। तो सबसे बात पहले करते हैं इसकी भौगोलिक तथ्य के बारे में। अरेकिस हाइजोपिया इसका जो है वो वैज्ञानिक नाम है। सामान्य नाम इसको पीनट, ग्राउंडनट, अर्थनट, मूंगफली इसको बोला जाता है। इसको ग्राउंड नट बोला जाता है। ग्राउंड नट की वजह से लोग इसको समझने लगते हैं कि ये एक नट परिवार में आ जाता है, जैसे काजू, बादाम, किशमिश, ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो है वो उसमें आ जाता है। लेकिन बता दें कि इसके पीछे नट जरूर लगा, ग्राउंड नट जरूर लगा, लेकिन ये नट परिवार की नहीं है। ये उसमें आ जाती है, फली परिवार की आ जाती है और इसको लेग्यूम जिसको बोलते हैं, फली, शायद इसीलिए हिंदी में इसको मूंगफली भी बोला जाता है। तो मूल रूप से ये ब्राज़ील या पेरू का जो एक खाद्य पदार्थ माना जाता है। इसको धार्मिक रीति के अनुसार सूर्यदेव को अर्पित करने के लिए सबसे पहली बार जंगली मूंगफली की खेती की गई थी। दक्षिणी अफ्रीका के लोग 3500 वर्ष पहले मूंगफली के आकार के मिट्टी के बर्तन बनाया करते थे। विश्व में मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक चीन है और उसके बाद दूसरे नंबर पे भारत का नाम आता है। भारत में अगर बात करें तो गुजरात में सबसे ज़्यादा मूंगफली का उत्पादन होता है। इसके बाद आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटका का नाम भी आता है और इसमें राजस्थान का नाम भी आता है। अगर इसके बारे में बात करें कि न्यूट्रिशंस वैल्यू की, अब इसमें कौन कौन से हमें जो हो वो मतलब इसके फ़ायदे क्या मिलते हैं। मूंगफली में न्यूट्रिशंस हैं, मिनरल्स हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स इसमें पाए जाते हैं। कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए इससे अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। ये प्रोटीन, तेल, फाइबर ये काफ़ी मात्रा में होता है। ये सभी मिलकर भोजन से मिलने वाले बैड कोलेस्ट्रॉल के अवशेषण को रोक देता है और दिल को स्वस्थ रखता है। अगर बात करें कोलेस्ट्रॉल की, तो थोड़ी सी बात और कर लें। जिन लोगों के ब्लड में ट्राइग्लिसराइड का लेवल ज़्यादा है वे लोग मूंगफली खाएं तो उनके ब्लड में लिपिड लेवल में ट्राइग्लिसराइड का लेवल 10.2% कम हो जाता है। इसमें पाए जाने वाले विटामिन सी और विटामिन ई स्किन में कसावट लाते हैं, यानी जिसकी स्किन जो है वो लूज हो गई है और उनको चिंता सताने के लगी कि उनकी ब्यूटी जो है वो अब ख़त्म होने वाली है, तो वो मूंगफली खाने से उनको उनकी स्किन जो है वो टाइट हो जाती है। और क्योंकि इसमें ऑयल भरपूर मात्रा में होता है, तो ये मूंगफली जो है वो आपकी सुंदरता को बढ़ाने के लिए भी एक अच्छा उपाय माना जाता है। मूंगफली में प्रोटीन, चिकनाई और शुगर पाई जाती है। जो लोग अंडा नहीं खाते, अब ये इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो शाकाहारी हैं। मूंगफली जो अंडा नहीं खाते वो लोग, तो उनके लिए मूंगफली एक अच्छा विकल्प है। इसमें प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। मूंगफली का प्रोटीन दूध से मिलता जुलता है। इसकी चिकनाई घी की तरह होती है। मूंगफली खाने से बॉडी में दूध, बादाम और घी की पूर्ति हो जाती है। अब 3 चीजों की जो है वो पूर्ति एक मूंगफली कर रही है। बालों को समय से पहले सफेद होने से बचाती है। मूंगफली का सेवन जो है वो बहुत फायदेमंद रहता है बालों के लिए। मूंगफली में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट बालों को समय से पहले सफेद होने और ड्राई होने से बचाते हैं। अब जानते हैं कि मूंगफली खाने का सही समय कौन सा है। न्यूट्रिशंस कहते हैं कि मूंगफली खाने का सही समय सुबह या दोपहर का होना चाहिए। शाम को भी मूंगफली खाई जा सकती है, लेकिन रात को खाने से पहले या सोने से पहले मूंगफली नहीं खानी चाहिए। इससे गैस, कब्ज, ब्लोटिंग व अपच जैसी समस्याएं हो सकती हैं। अब आप बात करते हैं कि दिन में अगर मूंगफली खानी हो तो कितनी खाई जाए। सर्दियों में लोग धूप में बैठकर या सफर करते समय मूंगफली खाते हैं, इसलिए इसे टाइम पास भी कहा जाता है। अगर हम फोन पे किसी से बात करें तो अभी अरे भाई क्या कर रहे हो, तो वो बोलेंगे कि टाइम पास, यानी मूंगफली खा रहा हूं। तो डाइटिशियन जो है वो ये बताते हैं कि एक दिन में मुट्ठी भर मूंगफली का सेवन ही किया जाना चाहिए। मूंगफली को स्नैक्स की तरह ही खाना चाहिए। अब बात करते हैं कि मूंगफली जो है वो खाने के बाद क्या ना करें। डाइटिशियंस की माने, अगर डॉक्टर्स की माने, तो मूंगफली खाने के तुरंत बाद कुछ चीज़ों का सेवन सेहत के लिए नुकसानदेह है। मूंगफली को लोग स्नैक्स की तरह खाते हैं। इसका सेवन शरीर में पोषक तत्वों की आपूर्ति करता है।
मूंगफली को कच्चा भूनकर और कई दूसरे तरीकों से भी खाया जा सकता है। इसमें मौजूद न्यूट्रिशंस जैसे कैल्शियम, कॉपर, आयरन, प्रोटीन, फाइबर, विटामिन ई, मैग्नीशियम और जिंक जैसे पदार्थ सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। इसका सेवन करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। मूंगफली खाने के बाद कुछ चीज़ों का सेवन करने से हमें परेशानी हो सकती है। कुछ लोगों में मूंगफली खाने के बाद एलर्जी की समस्या भी देखी गई है। ऐसे लोगों को मूंगफली खाने से पहले एक्सपर्ट की राय जरूर लेनी चाहिए। मूंगफली के साथ कुछ फूड कॉम्बिनेशन सेहत के लिए नुकसानदेह माने जाते हैं। जैसे मूंगफली खाने के बाद आपको इन चीज़ों के सेवन से बचना चाहिए। नंबर 1, मूंगफली खाने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए। मूंगफली खाने के तुरंत बाद पानी पीना सेहत के लिए नुकसानदायक है। दरअसल मूंगफली में तेल होता है और तेल जो है इसका सेवन करने के बाद पानी में पीने से गले में जो है वो तेल और पानी मिलकर खराश करते हैं और इरिटेशन होती है और कफ की समस्या हो जाती है और खांसी भी होती है। और इसी वजह से जो है वो मूंगफली खाने के बाद पानी पीने से मना किया जाता है। मूंगफली खाने के बाद आइसक्रीम खाना। मूंगफली खाने के बाद आइसक्रीम खाने से भी कफ की समस्या होती है, गले में खराश और खांसी हो सकती है। मूंगफली के गुण आइसक्रीम के गुणों से एकदम उल्टा है, यानी इसको विरुद्धाहार भी बोलते हैं। इसलिए मूंगफली या पीनट बटर खाने के तुरंत बाद आइसक्रीम खाने की सलाह नहीं दी जाती। मूंगफली खाने के बाद दूध। मूंगफली खाने के बाद दूध का पीने से गले और पाचन तंत्र से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। मूंगफली में मौजूद तेल दूध के साथ पचने में भी दिक्कत आती है, इसलिए मूंगफली खाने के तुरंत बाद दूध पीने से भी बचना चाहिए। इसके अलावा मूंगफली खाने के बाद खट्टे फलों का सेवन भी बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि खट्टे फलों का सेवन जो है वो उसकी सलाह जो कोई भी डॉक्टर, कोई भी न्यूट्रिशनिस्ट नहीं देता। इसकी वजह से एलर्जी की समस्या हो सकती है। जिन लोगों को पहले से एलर्जी की समस्या है उन्हें मूंगफली खाने के तुरंत बाद खट्टे फलों का सेवन करने से बचना चाहिए। जिनको छींक, जुकाम, खारिश मतलब ऐसे एलर्जी की समस्याएं हैं, उनको मूंगफली खाने के बाद खट्टी चीज़ और खट्टे फलों का सेवन नहीं करना चाहिए। बहुत ज़्यादा मूंगफली का सेवन भी सेहत के लिए नुकसानदायक होता है। इसके लिए उन्हें हमेशा संतुलित मात्रा में मूंगफली खानी चाहिए, यानी कि एक मुट्ठी से ज़्यादा मूंगफली नहीं खानी चाहिए। अब बात करते हैं पीनट बटर की। वैसे तो मूंगफली का हम लोग दूध भी तैयार कर सकते हैं, जैसे डॉक्टर अमर सिंह आज़ाद और कई सारे डॉक्टर्स भी बताते हैं कि मूंगफली का दूध जो है वो जो एनिमल मिल्क का एक विकल्प हो सकता है, एक अच्छा विकल्प है। एनिमल मिल्क यानी कि जानवरों का दूध जो है वो हमें कई तरह की समस्याएं दे रहा है, क्योंकि उसमें जानवरों का प्रोटीन आता है। प्रोटीन जो है वो बॉडी जो है वो बाहर का प्रोटीन एक्सेप्ट नहीं करती। इसके लिए लीकी गट, इसके लिए ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जैसी कई समस्याएं पैदा हो सकती हैं। तो ज़्यादातर समस्याएं जो है दूध की वजह से होती है। मूंगफली का दूध जो है वो जानवरों के दूध का विकल्प माना जाता है। तो मूंगफली का दूध बनाना कैसे है? जितनी भी मूंगफली हमने चाहिए, हमने मतलब उसको भिगोकर उसको एक मिक्सी में डालकर सुबह और उसको ग्राइंड कर लेना। उसमें 1 गिलास पानी डाल देना, यानी एक मुट्ठी अगर मैंने मूंगफली भिगोई, सुबह उठकर हमने उसको जो है वो मिक्सी में डालकर उसको मिक्सी में घुमा देना है और उसको उसमें 1 गिलास पानी डाल देना है। अब उसको बाहर निकाल लेना है। बाहर निकाल कर उसको मलमल के कपड़े से उसको निचोड़ कर गिलास में भर लेना है। अब उसको जो बाकी बचा मूंगफली का हिस्सा है उसको फिर उसमें डाल देना है मिक्सी में, और उसमें फिर 1 गिलास पानी डाल देना है। तो उसको ऐसे 3 बार करके हम लोग जो है वो मूंगफली का दूध 3 गिलास बना सकते हैं, जो 2 दिन चल जाता है। और पूरी उसमें हम 2 दही जमा सकते हैं, उसको हम लस्सी बना सकते हैं, उसके हम बटर बना सकते हैं, उसका हम बहुत सारी चीज़ें उसकी चाय में हम लोग डाल सकते हैं। तो एक दूध जैसा इसका अच्छा विकल्प होगा और उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू भी जो है वो उसकी काफ़ी होगी। तो एक तो ये दूध बन गया। अब पीनट बटर भी बनाया जा सकता है। पीनट बटर जो है वो बड़ा अच्छा एक दूसरे बटर का विकल्प है। तो क्योंकि इसमें प्रोटीन की मात्रा जो है भरपूर मात्रा में पाई जाती है। अब पीनट बटर जो कि इसमें प्रोटीन की मात्रा जाता है, तो जो लोग जो हैं जिनको गाउट की समस्या है, जिनको किडनी की समस्या है, या जिनको यूरिक एसिड बढ़ता है, तो उनको ये समस्या में मूंगफली का ज़्यादा सेवन करने से बचना चाहिए। मूंगफली का दूध वगैरह जो भी पदार्थ मैंने बताए जो इसका सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये प्रोटीन की मात्रा इसमें ज़्यादा पाई जाती है। तो पीनट बटर में एंटी कैंसर गुण पाए जाते हैं। इसके लिए खाने से कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी का खतरा काफ़ी हद तक कम हो जाता है। पीनट बटर से विटामिन ई जैसे तत्व पाए जाते हैं। इसके लिए
इसका सेवन करने से आंखों से संबंधित बीमारियां दूर होती है। पीनट बटर का सेवन पेट के लिए बेहद फ़ायदेमंद माना जाता है। इसमें फाइबर की मात्रा अच्छी होती है, जिससे डाइजेशन बेहतर होता है, यानी जिसको अपचन की समस्या है, बदहजमी है, गैस है, ब्लोटिंग है, तो उनको पीनट बटर जो है वो फ़ायदेमंद रहेगा। कमज़ोरी और थकान दूर कर होती है तो महसूस होती है तो रोज़ाना नाश्ते में पीनट बटर का सेवन करें। इससे बॉडी में दिन भर की एनर्जी बनी रहेगी। पीनट बटर का सेवन डायबिटीज़ के मरीजों के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद है। इससे ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रहता है। पीनट बटर से में कैल्शियम की मात्रा अच्छी पाई जाती है। इसके सेवन से हड्डियां जो है वो मजबूत होती हैं। अब ये तो रहे फ़ायदे। अब पीनट बटर के थोड़े से नुकसान भी हैं। ज़्यादा पीनट बटर खाने से वजन बढ़ सकता है, क्योंकि इसमें जो है ऑयल भी रहता है और काफ़ी चीज़ें और भी रहती हैं। वजन कम करना चाहते हो तो पीनट बटर ना खाएं। जो लोग मोटापे का शिकार हैं वो इससे परहेज करें। मूंगफली से एलर्जी है तो पीनट बटर का सेवन कभी ना करें। जिन लोगों का यूरिक एसिड बड़ा हो उन्हें पीनट बटर का सेवन करने से बचना चाहिए, ये मैंने बता दिया आपको। पीनट बटर का सेवन पेट में ब्लोटिंग, सूजन जैसी समस्याएं पैदा कर देता है। ये जो है उसके लिए इसका एंटी रहता है। तो ये सारी समस्याएं जो हैं वो मतलब पीनट बटर खाने से होती हैं। इसको जुकाम और सर्दी में भी इसका फ़ायदा होता है। मूंगफली में सर्दी जुकाम ठीक करने के लिए भरपूर मात्रा में तत्व पाए जाते हैं, तो इससे शरीर गर्म रहता है। खांसी के में उपयोगी है, फेफड़ों को मजबूत करती है। सो लिहाजा खांसी अगर हम सीधी मूंगफली खाते हैं तो उसमें खांसी से हमें निजात मिलती है, फेफड़ों को मजबूती मिलती है। लेकिन अगर इसको खाने के बाद पानी पीते हैं तो फिर इसका उल्टा हो जाता है। मूंगफली खाने से खराब कोलेस्ट्रॉल जो है वो ठीक होते हैं, तो ये मैंने बता दिया है। तो मूंगफली के तेल जो है वो बालों को जो है वो स्वस्थ रखता है। मूंगफली में कई ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं कि बालों को स्वस्थ रखने के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड का अधिक स्तर शामिल है, जो स्कैल्प यानी खोपड़ी को मजबूत करता है और बालों के विकास को बढ़ावा देने में मदद करता है। मूंगफली में एक अमाइनो एसिड है जो पुरुष में गंजेपन के इलाज के लिए बहुत उपयोगी होता है और स्वस्थ बालों के विकास को प्रोत्साहित करता है, और इसे बोलते हैं L-अर्जिनाइन। तो ये एक इसमें अमाइनो एसिड है जो काफ़ी फ़ायदा देता है जो बाल झड़ते बालों को। तो त्वचा के लिए भी ये बेहद फ़ायदेमंद रहता है। सूजन कम करने वाले काफ़ी सारे इसमें गुण होते हैं। सोराइसिस और एक्जिमा जैसे त्वचा रोगों का इलाज करता है। मूंगफली में मौजूद फैटी एसिड भी सूजन और त्वचा की लालिमा को कम कर, इससे आपको युवा और स्वस्थ त्वचा मिलती है। मूंगफली में पाया जाने वाला बीटा कैरोटीन एक एंटीऑक्सीडेंट है जो त्वचा के लिए बेहद फ़ायदेमंद रहता है। तो मुझे लगता है कि जो मूंगफली है वो काफ़ी फ़ायदेमंद होती है। इससे वेट लॉस कम करने में भी मदद मिलती है। ये बड़ी हैरानीजनक बात है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो मोटापा, अगर इसको ज़्यादा खाएंगे तो आप मोटे होंगे। अगर वेट कम करना है तो मूंगफली में कम करने में बहुत उपयोगी है। मूंगफली को प्रोटीन फाइबर काफ़ी होता है। मूंगफली अगर खा लो आप तो आपकी भूख मिट जाती है। तो इसको अगर थोड़ी सी मूंगफली खाते हैं, इसमें ऑयल काफ़ी होता है, तो जो ऑयल फैट होता है वो हमें एनर्जी देता है। जो एनर्जी हमें ग्लूकोज से मिलनी थी, जो एनर्जी हमें अनाज से मिलनी थी, वो एनर्जी हमें इससे मिल जाती है, क्योंकि इससे ऑयल होता है। तो वजन कम करने में लिए इसीलिए सहायता। लेकिन अगर हम ज़्यादा खाएंगे तो हमें वजन जो है वो बढ़ा भी देता है। तो कुछ खाने से भूख कम हो सकती है, तो इसमें वजन कम करने में मदद मिलती है। इसके अलावा इसमें एक बात रह गई थी कि पीनट बटर जो है वो डिप्रेशन कम करने के लिए वो काफ़ी सहायक सिद्ध होता है, क्योंकि इसमें पॉलीफेनॉल नामक एंटीऑक्सीडेंट जो है वो अधिक मात्रा में होता है। कॉमरिक एसिड में पेट के कैंसर के जोखिम को कम करने की क्षमता होती है। मूंगफली विशेष रूप से महिलाओं में पेट के कैंसर को कम कर सकती है। 2 चम्मच मूंगफली के मक्खन का कम से कम सप्ताह में 2 बार सेवन करने से महिलाओं और पुरुषों में पेट के कैंसर के खतरे को कम करने का जो है एक अच्छा उपाय माना जाता है। महिलाओं के लिए मूंगफली के सबसे अच्छे लाभों में से यह एक है। तो एक ये होगा, इसमें प्रजनन शक्ति जो है वो बढ़ती है। अल्जाइमर के रोगियों को भी इसमें काफ़ी फ़ायदा होता है, यानी कि जिसको भूलने की बीमारी होती है, एक गंभीर बीमारी है, जो बंदा जो है अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को भी भूल जाता है, उसमें भी ये काफ़ी सहायक होती है। तो इसकी तासीर जो है वो गर्म होती है, इसलिए इसका सेवन जो है वो सर्दियों के मौसम में ही किया जाता है।
तो ध्यान रखें, नियमित रूप से मूंगफली का सेवन करें। मूंगफली का अधिक मात्रा में सेवन करने से आपके शरीर में जो है कुछ समस्याएं वो पैदा हो सकती है। इसके लिए जो है आपको बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। तो उम्मीद करते हैं कि मूंगफली के संबंध में दी गई आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जितनी आप इसको शेयर करेंगे उतना आपको इस चीज़ का पब्लिक को इसके बारे में जानकारी होगी, उसका पब्लिक को फ़ायदा मिलेगा। और जिन लोगों को मूंगफली के फ़ायदों के बारे में नहीं पता, उनको इसके बारे में अगर जानकारी मिलेगी और उनके चंद लोग भी इसका फ़ायदा उठाकर अपने शारीरिक समस्याएं ठीक कर लेंगे, या जो गलत ढंग से मूंगफली खा रहे हैं उसके बाद उल्टा सीधा खा रहे हैं तो उससे बच पाएंगे, तो हम समझेंगे कि इस वीडियो को बनाने का मकसद भी कामयाब रहा। हमारे चैनल न्यूज़ एशिया पंजाबी, हमारे चैनल न्यूज़ एशिया हिंदी, हमारे चैनल आवाज़ें पंजाब और हमारे फेसबुक पेज न्यूज़ एशिया पंजाबी को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलिएगा। अगली बार फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे, एक नए मेहमान के साथ। तब तक मुझे दो इजाज़त। धन्यवाद।